जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य की खोज में। तो आज का इस पहली वीडियो का पहला टॉपिक है जो कि हमारे चैनल के नाम से ही शुरुआत है, यानी कि सत्य। पर इस टॉपिक का नाम है ईश्वर ही परम सत्य है। पर इस बात पे एकाएक विश्वास करना संभव नहीं होता, क्योंकि दुनिया में प्रकृति की तीन अवस्था के कारण, यानी कि तीन गुणों के कारण, जिसे हम सत्व, रज और तम कहते हैं, इसके आधार पर व्यक्तियों के अलग अलग गुण, अलग अलग मत और विचार होते हैं। किंतु फिर भी ईश्वर को ही परम सत्य क्यों कहा जाता है या क्यों कहा जा सकता है, इसका अर्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले सत्य इस शब्द का अर्थ समझना होगा, यानी कि सत्य की कुछ व्याख्या करनी होगी। तो सत्य इस शब्द का एक अर्थ होता है नित्य। नित्य यानी जो कि काल की तीनों भी अवस्था में है। तो काल की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं, जिसे हम भूत, भविष्य और वर्तमान के नाम से जानते हैं। पर जो काल की तीनों अवस्था में है, ऐसा क्या हो सकता है, इस चीज पर थोड़ा सोचना होगा। यानी कि सत्य का अर्थ नित्य है, तो नित्य मतलब ऐसी वस्तु या पदार्थ जो कि जिसका कभी भी अंत नहीं हो सकता, यानी कि नाश नहीं हो सकता। पर नाश के मुख्य तीन रूप है या तीन अवस्थाएं हैं, जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है स्वभावता नाश। स्वभावता नाश उसे कहते हैं जो कि अपने आप हो। जिस प्रकार से किसी वृक्ष पे कोई फल लगता है, वह पककर अपने आप ही नीचे गिरकर फिर सड़कर उसका अंत हो जाता है, उसे स्वभावता नाश कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है परतानाश। परतानाश उसे कहते हैं जो कि किसी और के माध्यम से किया गया हो। जिस प्रकार से युद्ध में दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते समय एक दूसरे पे वार करते हैं, तो एक व्यक्ति का अंत हो जाता है किसी दूसरे उसके प्रतिद्वंदी से, इसे परतानाश कहते हैं। और आश्रयनाश वो होता है कि यदि कोई, जिस प्रकार से इसे हम समझेंगे कि यदि किसी दीवार पे कोई चित्र को अंकित किया गया हो या फिर रेखाटा गया हो, अगर उस दीवार को गिराया गया या फिर वह गिर गई किसी भी कारणवश, तो वह चित्र भी पूर्णतः नष्ट हो जाता है। वो इसलिए नष्ट हुआ क्योंकि वह चित्र उस दीवार के आश्रय पे था। तो इस प्रकार से नाश के तीन प्रकार होते हैं जो कि हमने देखे। किंतु ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका इन तीनों भी प्रकार से या अवस्था से नाश नहीं होता? जरा सोचिए, थोड़ा कठिन जाएगा, किंतु इसे समझने के लिए हम अपने मन से नहीं, हम पूछेंगे भगवान श्री कृष्ण से। तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय अंक 2 श्लोक अंक 23 में ऐसा कहते हैं कि नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यानी कि परमात्मा कह रहे हैं कि एक आत्मा ऐसी वस्तु है जिसको ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, और ना ही उसे पानी भिगा सकता है, और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। यानी कि खुद भगवान श्री कृष्ण हमें इसी बारे में बताना चाहते हैं कि केवल आत्मा ही एक ऐसी वस्तु है जिसका इन तीनों भी अवस्था में अंत नहीं हो सकता, और वही ही नित्य है। यानी कि इसका अर्थ है वही सत्य है। यानी इसका तात्पर्य यह आता है कि सत्य इस शब्द को अगर कोई चीज उसके लायक है तो वह सिर्फ आत्मा है। व्यवहारिक जगत में हम अनेक घटनाओं को, प्रसंग को सत्य कहते हैं। वह व्यवहारिक जगत के लिए सही भी है, किंतु अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए या उस मार्ग पर मार्गक्रमण करता है, तो उसके लिए सत्य ईश्वर के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं होती, क्योंकि अन्य सभी कुछ प्रकृति या माया के ही प्रभाव है। किंतु रुकिए, यह सारी चीजें सिर्फ सुनने के लिए है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो आप एक कट्टर हिंदू हो जाओगे। यह शास्त्रीय बातें हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो वर्तमान युग के सेक्युलर आदमी हैं, और वर्तमान युग में सेक्युलर की परिभाषा क्या होती, क्या आप जानते हैं? नहीं तो मैं बताता हूँ। मतलब कि जिनको मंदिर एक बिजनेस लगता है, उन्हें भी एक सेक्युलर कहते हैं। जिनको दिवाली होली पे डर लगता है, वो भी सेक्युलर है। जिसको हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता एक बंधन लगती है, वो लोग भी सेक्युलर है। जिनको प्रसाद एक वेस्ट और आध्यात्मिक ढोंग लगता है,
जिनको भगवान शिव शंकर पे किए जाने वाला दूधाभिषेक एक वेस्ट लगता है, ऐसी जिनकी सोच है वही वर्तमान युग में एक सेकुलर व्यक्ति हो सकता है। यदि आपको परमात्मा पे विश्वास करना है और इन सारी बातों को जानना है तो आपको सेकुलर नहीं होना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान समय का सेकुलर। बाकी तो आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।